उसके बेटे यीशु का कुदस का जिसकी रहनुमाई में और जिसके वसीला से आज मैं इस जगह पर खड़ा हूँ और शुक्रगुजारी करता हूँ अपने उस्ताद मोहतरम सीनियर पास्टर शकील साहब का और अपनी प्यारी बहन चेयरपर्सन शकील आर्थर का वाइस चेयरमैन इस पूरा घराना का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने जिनकी दिल के अंदर एक ख्वाहिश है कि हर बेटी हर बेटा खुदा की खिदमत में आगे बढ़े, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो जवान हो। इनकी ये रोया है, इनकी ये ख्वाहिश है कि हर बेटा बेटी खुदा के कलाम की खिदमत में आगे बढ़े। मैं पास साहब का नहायत शुक्रगुजार हूँ जो मौका देते हैं। मैं शुक्रगुजारी करता हूँ अपने बेटे के लिए भी जिनको आपने फर्स्ट टाइम पिछले मंगल मौका दिया था खुदा की खिदमत करने का। मैं खुदा का बेहद शुक्रगुजार हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, आज का हमारा मजमून है कि ये कौन है। हालेलुया। आज सुनेंगे कि यीशु कौन था जिसकी गवाही, जिसकी मनाती इस दुनिया में, इस जहान में किसी ने नहीं की। अगर की है तो बाप ने खुद अपने बेटे की गवाही दी है और बाप ने खुद अपने बेटे की मनादी की है। ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो। हालेलुया। आए मेरे साथ निकाले लूका की इंजील उसका 5 बाब और उसकी 17 आयत 17 से लेकर 21 आयत तक हम पढ़ेंगे। सबने निकाल लिया? बाइबल किस किस के पास है? मेरे अजीजों, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारा तजर्बा सीखा है कि और देखा भी है और प्रैक्टिकल भी किया है। जब हम बाइबल को पढ़ेंगे, जब हम इस कलाम को अपने अंदर लेंगे तो तभी ही हम किसी को बताएंगे कि यीशु खुदा का बेटा है। हालेलुया। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो इस चीज़ का इनकार कर जाते हैं और घबरा जाते हैं। मैंने लोगों को कांपते भी देखा है, बाद में बात यहाँ तक ख़त्म कर देते हैं कि ये हम बात नहीं कर सकते। मेरे अजीजों, जब हम बाइबल को पढ़ेंगे, इस कलाम को पढ़ेंगे तो तभी हमें पता चलेगा, तभी हमें किसी को सच्चाई का रास्ता बताएंगे, तभी हमें सच्चाई बताएंगे। बाइबल में लिखा है और आपने खुद गवाही दी है कि ये मेरा प्यारा बेटा है। इसमें बताने में क्या हर्ज है? घबराने की क्या बात है? बाइबल में लिखा है, इस बाइबल में, इस कलाम में लिखा हुआ है, बहुत सारी जगहों पे लिखा है और बाप ने खुद गवाही दी है कि ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो। हालेलुया। लूका की इंजील उसका 5 बाब उसकी 17 से 21 आयत हम पढ़ेंगे। और एक दिन ऐसा हुआ कि वह दलील दे रहा था और फरीसी और शरा के मुअल्लिम वहाँ बैठे थे जो गलील के हर गांव और यहूदिया और यरूशलेम से आए थे और खुदावंद की कुदरत शिफा बख्शने को उसके साथ थी। और देखो, कई मर्द एक आदमी को जो मफलूस था चारपाई पर लाए और कोशिश की कि उसे अंदर लाकर उसके आगे रखें। और जब भीड़ के स्वाब से उसको अंदर ले जाने की राह न पाई तो कोठे पर चढ़कर खपरेल में उसको उठौले समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। उसने उसका ईमान देकर कहा कि ऐ आदमी, तेरे गुनाह माफ हुए। हालेलुया। और इस पर फकीर और फरीसी सोचने लगे कि ये कौन है। हालेलुया। फकीर और फरीसी जो उस वक्त के थे और शरा के मुअल्लिम थे, उस माजरे को, उस मौके को देखकर वो सोचने पर मजबूर हो गए और कहने लगे कि ये कौन है। हालेलुया। और कुफर बकता है खुदा के सिवा और कौन गुनाह माफ कर सकता है। हालेलुया। मेरे और आपके गुनाह किसने माफ किए? मेरे
तो यीशु की ये गवाही हम देते हुए कभी न शर्माए और बताएं, दुनिया को चिल्ला चिल्ला कर बताएं कि यीशु खुदा का बेटा है, जिसने मेरे और आपके गुनाहों को उस सलीब पर उठा लिया और हमें जिंदगी बख्शी। हालेलुया। मेरे अजीजों, तब मुझे भी पता नहीं था कि यीशु कौन था। जब मैंने यीशु के बारे में सुना और मैं उस वक्त से लेकर आज तक यीशु की चीख चीख कर पुकार पुकार कर और गले को फाड़ फाड़ कर गवाही देता हूँ कि यीशु खुदा का बेटा है। उसने मेरे गुनाहों के लिए गुफारा दिया है, उसने मुझे बचाया है, उसने मुझे मौत से निकाला, उसने मुझे कब्र से निकाला है और मुझे जिंदगी बख्शी है। हालेलुया। जिसके बारे में कलाम में लिखा हुआ है कि खुदा यीशु मसीह ने उस वक्त कब्र के बाहर खड़े होकर बताया था कि क़यामत और जिंदगी मैं हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तो आप भी बताया करें और आप भी कहा करें, मत घबराएं और इस कलाम को अपने घर में स्टडी किया करें, तब ही पता चलेगा कलाम की हकीकत के बारे में और इन सच्चाइयों के बारे में। मेरे साथ निकाले लूका की अंजील उसका 9 बाब और उसकी 7-9 आयत। और जुदाई मुल्क का हाकिम हेरोदेस सब हवाल सुनकर घबरा गया, इसलिए कि बाज कहते थे कि यूहन्ना मुर्दों में से जी उठा है, और बाज ये कि एलिया जाहिर हुआ, और बाज ये कि कदीम नबियों में से कोई जी उठा है। मगर हेरोदेस ने कहा कि यूहन्ना का तो मैंने सर कटवा दिया, और अब ये कौन जिसकी बाबत ऐसी बातें सुनता हूँ पर उसे देखने की कोशिश में रहा। मेरे अजीजों, इसी तरह उस वक्त का जो बादशाह था और हेरोदेस था, उसने ये बातें कह दी कि यूहन्ना का तो मैंने सर कटवा दिया है, एलिया है, ये कौन है जो ऐसी बातें करता है। आज भी लोग ऐसे हैं जो खुदावंद यीशु मसीह के मौजूदात को देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, मुर्दे कब्रों से बाहर उठते हैं, और जो अंधे वो देखते हैं और फिर भी क्या करते हैं, इनकार कर जाते हैं। जब वक्त आता है तो वो क्या कर जाते हैं, इनकार कर जाते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है और बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो यीशु का इनकार करते हैं। मैं एक अपनी फैमिली में से ऐसी शख्सियत को जानता हूँ जिसने यीशु का इनकार कर दिया, और मैं तो यीशु को जानता नहीं था, मैंने यीशु का इकरार किया, खुदा ने मुझे मौत से निकाल कर जिंदगी बख्श दी। हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ निकाले मत्ती की अंजील उसका 21 बाब निकालिए। मत्ती के अंजील उसका 21 बाब और उसकी 10 आयत निकाला सबने। मेरे अजीजों, मैं इसलिए तो ये बात कहता हूँ, यकीन माने ये कलाम को खाने से, ये बाइबल को पढ़ने से ना घबराया जाए, ना परेशान ना करें। मैंने जो शुरू में था, जब यीशु के नाम को जाना, खुदा पर ईमान लाया, तो मैं भी बाइबल को पकड़ते हुए डरता भी था और शर्माता भी था। जब खुदा ने मेरे ऊपर बेतों को खोला, जब खुदा ने मुझे दलेरी दी, अब मैं ना शर्माता हूँ ना घबराता हूँ। मैं बड़ी दलेरी के साथ खुदा के कलाम को अपनी जा वाली जगह पर भी लेके जाता हूँ। जब मैं कभी खुदा की खिदमत के लिए जाना हो तो मैं अपने पास अपने साथ साथ खुदा के कलाम को रखता हूँ। ये वो कलाम है, इससे ज़िंदगी सादर होती है। अगर आप ज़िंदगी पाना चाहते हैं, खुदा की बरकत को लेना चाहते हैं, अपने बच्चों को भी कहें और अपने आप को भी इस बाइबल को चर्च में लेकर ज़रूर आया करें, ताकि हमें पता चलता है। नहीं अगर पढ़े कोई बात नहीं, लेकिन इसको लेकर जरूर। मैंने वो लोग देखे हैं जो बाइबल को पढ़ नहीं सकते, उनको क्या करते हैं कि वो सुबह सुबह उठते हैं, बाइबल को साफ करते हैं और उसे ढूंढते और अपने दिल पर लगाते और सजदा करते हैं। यकीन मानिए वो भी लोग देखे हैं जो बाइबल को पढ़ते नहीं है, ना उन्होंने पढ़ा है, वो सुन कर खुदा के कलाम को अपने अंदर लेते हैं। हालेलुया।
ये निकाल लिया सबने 21 और उसकी 10 आयत लिखा है। और जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो सारे शहर में क्या हुआ कि ये क्या हुआ, ऊंची बोले, ये यीशु है जिसकी गवाही बाप ने खुद दी है कि ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो। क्या हुआ, हलचल मची के ना मची। आज भी हम किसी को सच्चाई की बात, आज भी हम किसी को हकीकत की बात बताने की कोशिश करें, उनके अंदर भी हलचल मच चुकी है। मेरे लोगों, मेरे अजीजों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, इस बात को ज़हन में रखें। हालात जिस तरह के मर्जी हो, पैसा पास हो या ना हो, रोटी खाने के लिए मिले या ना मिले, लेकिन यीशु का इनकार मत करना। यीशु का हर जगह पर खड़े होकर इकरार करे कि यीशु खुदा का बेटा है। हालेलुया। हम अपने बेटे का इकरार करते हैं कि नहीं करते? करते हैं ना। जब अपने बच्चों की बारी हो, जब अपने बच्चों की सालगिरह हो, तो हमें अपने बच्चों की सालगिरह का दिन भी याद रहता कि नहीं रहता है? कभी कोई शादी हो या कोई प्रोग्राम हो, वहां पर जाकर हम अपने बच्चों का तारुफ करवाते हैं कि नहीं करवाते? अच्छी ड्रेसिंग लेके देते हैं, अच्छे कपड़े पहनाते हैं, अच्छी जूती पहनाते हैं कि हमारा बच्चा दूसरे बच्चों में से डिफरेंट नजर आए। कहते हैं कि नहीं कहते? और बड़े शौक के साथ जब कोई हमारा बच्चा अच्छा काम करता है, हम अपने अजीजों कार में जाकर अपने बच्चे का कितना तारीफ करवाते हैं, बड़ी तारीफें करते हैं कि ये मेरे बेटे ने ऐसा कर दिया, मेरे बेटे ने ऐसा कर दिया, मेरे बेटे ने बड़ा ही अच्छा काम कर दिया। इन दिनों जैसे कि एग्जाम हो रहे हैं, हम ये भी कह रहे हैं कि हमारे बच्चे ने टॉप किया है, हमारे बच्चे ने बड़े अच्छे नंबर लिया। कहते हैं कि नहीं कहते? मेरे अजीजों, जब खुदा के बेटे यीशु की बारी आ जाती है तो तब हम क्या करते हैं? हम शर्मा जाते हैं, हम घबरा जाते हैं। यहाँ तक कि मैंने लोगों को देखा है वो इनकार कर जाते हैं। मैं आगे जाके बताता हूँ, जो यीशु का इनकार करेगा, बाप उसका इनकार करेगा। जब बाप ने किसी का इनकार कर दिया, मेरे अजीजों, ना फिर आप इधर के रहेंगे, ना उधर के रहेंगे, ना जहां के रहेंगे, ना जमीन के रहेंगे। हालेलुया। मेरे साथ निकाले मत्ती की अंजील उसका 17 बाब निकाल लिया। ये देखिए, इस जगह पर बाप ने बड़ी खुशी के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ अपने बेटे की गवाही दी है। हम देते हैं ना अपने बच्चों की गवाहियां। को बच्चे ने अच्छा काम किया हो, हम पास्टर साहब को आकर कहते हैं कि हमने अपने बच्चे की गवाही देनी है। किस जगह पे? फुटपाथ पर खड़े होकर। मेरे अजीजों, उस बाप ने भी अपने बेटे की गवाही इस दुनिया में दी, क्योंकि उस बेटे ने अपनी हर बात जो थी वो बाप की फरमाबरदारी में गुजारी। उस बेटे ने हमारे और आपके लिए अपने जमीन पर दुखों का सहा और हमारे गुनाहों को उठाकर आसमान पर ले गया और हमें उन गुनाहों से रिहाई दे दी और निजात बख्श दी, हमें जिंदगी बख्शी। तो उस बेटे ने बहुत ही अच्छा काम किया। सारा वक्त था, जिंदगी का जितना भी हिस्सा था, उसने अपने बाप की फरमाबरदारी में गुजार दी। एक दफा मौका आया, वक्त आया जब बेटे पर मुश्किल पड़ी थी, तो बेटे ने दुआ की कि ए बाप, हो सके तो ये प्याला मुझसे हटा जाए, लेकिन बाप फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी हो। लेकिन बाप, बेटे ने क्या किया? हमेशा अपने बाप की ताबेदारी और फरमाबरदारी में वक्त गुजारा। फिर बाप ने खुद आसमान से आवाज देकर अपने बेटे की गवाही दी। आइए हम देखते हैं मत्ती की अंजील उसका 17 बाब और उसकी 5 आयत। पास्टर शाम पढ़ने में रहनुमाई करें। मत्ती की अंजील 17 बाब और उसकी 5 आयत। वो ये कह ही रहा था कि देखो, एक नुरानी बादल ने उन पर साया कर लिया और उस बादल में से आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ, इसकी सुनो। हालेलुया,
हालेलुया। मेरे अजीजों, ये बाप का वो रोता बैठा था जिसकी गवाही बाप ने आसमान के नूरानी बादलों में से होकर दी कि ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो और इस पर मैं क्या हूँ, मैं खुश हूँ। हालेलुया। यार ये तो बड़ी खुशी की बात थी। तालियां किसी ने नहीं लगाई। जहाँ पर तालियां लगाने की और हालेलुया का नारा लगाने की बात आती है, वहाँ पर उस जगह पर हम खामोश रहते हैं। भाई साहब सही कहते हैं, मिनट बाद सारे जगा के रखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ निकाले यूहन्ना की अंजील उसका 14 बाब और उसकी 6 आयत। यूहन्ना की अंजील उसका 14 बाब और उसकी 6 आयत। पास्टर साहब पढ़ने में रहनुमाई करते रहे। यीशु ने उससे कहा कि राह और हक और जिंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। हालेलुया, हालेलुया। उस खुदा के बेटे यीशु ने कहा कि राह और हक और जिंदगी मैं हूँ, मेरे वसीला के बगैर बाप के पास कोई नहीं जा सकता। कोई जा सकता है? कोई नहीं जा सकता। इसलिए मेरे अजीजों मैं कह रहा हूँ कि उस यीशु की गवाही दिया करे और उस यीशु की मनादी किया करे ताकि खुदा आपको बरकत देगा। हालेलुया। मेरे साथ निकाले मत्ती उसका 4 बाब, मत्ती उसका 4 बाब पढ़ने में रहनुमाई करें। 4 बाब और उसकी 40 तक 41 आयत। फिर उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? अब तक ईमान नहीं रखते? और वो नहाए डर गए और आपस में कहने लगे, ये कौन है कि हवा और पानी भी इसका हुक्म मानते हैं? हालेलुया। मेरे अजीजों, उस वक्त लोग डर गए। जो यीशु के शिगिर्द थे वो भी डर गए। जब तूफान आया समंदर में, घबरा गए तो यीशु को उठाया। क्या उस्ताद उठ? फिर क्या किया यीशु ने? उस तूफान को कहा कि साकित हो जा, थम जा, थम जा। तूफान वहां पर भी थम गया और वो शिगिर्द कहने लगे कि ये कौन है जिसका पानी और हवाएं और तूफान और समंदर का ये पानी की लहरें भी यीशु की आवाज को सुनती थी और बातों को मानती थी। आज हम नहीं है जो यीशु की बातों को मानते नहीं है और सुनते नहीं है। बस सुनते हैं तो चर्च की हदों तक सुनते हैं, चर्च के बाद हमारा वही हाल है। तो ये देखें, तूफान भी और हवाएं भी और पानी भी यीशु की उन आवाज को सुनता था। हालेलुया। यूहन्ना की अंजील उसका 1 बाब और उसकी 32 से 34 आयत। और यूहन्ना ने ये गवाही दी कि मैंने रूह को कबूतर की तरह आसमान से उतरते देखा है, और वो उस पर ठहर गया, और मैं तो उसे पहचानता ना था, मगर जिसने मुझे पानी से बपतिस्मा देने को भेजा उसी ने मुझसे कहा कि जिस पर तू रूह को उतरते और ठहरते देखे वही रूह कुद्दस से बपतिस्मा देने वाला है। चुनाचा मैंने देखा और गवाही दी कि ये खुदा का बेटा है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, जिस जगह पर जिस जगह से कलाम को पढ़ेंगे वहां पर हर अंबिया, हर नबी ये गवाही देगा कि यीशु खुदा का बेटा है, क्योंकि उसने अजीब काम किए हैं। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, उसने अजीब काम किए, उसने अनोखे काम किए। उसने अपनी परवाह नहीं की, अपने इस बदन की परवाह नहीं की, अपनी जिंदगी की परवाह नहीं की। उसने अगर जब भी परवाह की है तो मेरे और आपके लिए परवाह की है। वो जितनी देर तक भी इस जमीन पर उसने खिदमत की, उसने हमारे लिए की, हमारे गुनाहों के लिए, हमारे लिए लड़ा, इंसानों से नहीं,
अबलीस से। अगर बाइबल में देखा जाए तो जब यीशु को सलीब पर चढ़ाया गया तो उसकी रूह आसमान पर गई और एक जगह पर लिखा है कि वो आल में रवा पर गई थी। उनकी रूह आल में रवा पर गई थी। वहां से उसने अबलीस से लड़कर कुंजियां ली, हमारी रूहों को बचाया। जो कई देर से मुर्दा थे, मर चुके थे, उनकी रूहों को भी आग में रवा से जाकर बचाया और हमारे लिए, फिर हमारे रूहों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए फिर आसमान पर उठा लिया गया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ निकाले ईमान उसकी 9 बात और उसकी 20 आए। हम एक ऐसी शख्सियत को जानते हैं बल्कि बाइबल में उसका नाम है, और उसकी खिदमत को देखा जाए तो बाइबल में खिदमत सबसे ज्यादा उनकी खिदमत थी। जो यीशु को नहीं जानता था मेरी तरह, उसका नाम शाऊल था। जब वो यीशु मसीह को नहीं जानता था, मेरे अजीजों, जब उसने जाना और उसने भी गवाही दी कि यीशु खुदा का बेटा है, ये बाइबल पढ़े। और फौरन इबादत खानों में यीशु की मनाती करने लगा कि वो खुदा का बेटा है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, जब शाऊल को यीशु का पता चला तो उसने फौरन जाकर तौबा की और इबादत खानों में जाकर यीशु की मनाती करना शुरू की कि यीशु खुदा का बेटा यीशु। हालेलुया, जोरदार तालियां दीजिए। मेरे साथ निकाले यूहन्ना का पहला खत और उसका 2 बाब और उसकी 23 आयत। मेरे अजीजों, बाइबल में उन लोगों के बारे में भी लिखा है जो यीशु का इनकार कर जाते हैं। अब हम देखेंगे कि जो इनकार करेंगे उनका क्या हाल होगा। ये भाई साहब पढ़ेंगे पहला यूहन्ना का खत उसका 2 बाब और उसकी 23 आयत। जो कोई बेटे का इनकार करता है उसके पास बाप भी नहीं, जो बेटे का इकरार करता है उसके पास बाप भी है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर लिखा है कि जो बेटे का इनकार करेगा बाप उसका इनकार करेगा, जो बेटे का इकरार करेगा बाप उसका इकरार करेगा। ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, मेरे पास आ, मैं तुझे अपने सीनों में लगाऊं, अपने गले लगाऊं। हालेलुया। जो क्या करेगा? इकरार करेगा। हालात जिस तरह के मर्जी हो, लोग चाहे हमारी गर्दन पर तलवार लेकर खड़े हो, लेकिन यीशु का इनकार मत करना, यीशु का इकरार करना, कहना कि यीशु ही खुदा का बेटा है। हालेलुया। खुदाए पाक तेरा शुक्र, अब आप तेरा शुक्र हो कि तूने मुझ पर इन बेटों को जाहिर किया और मैं तेरे बेटे की गवाही पुकार पुकार कर रब्बुल फासिला अपने मुंह को खोल खोल कर देता हूँ। जब तक कि ऐसे जमीन पर हूँ तेरे बेटे का इकरार करता रहूँ और तेरे बेटे की गवाही देता रहूँ कि यीशु ही खुदा का बेटा है। हालेलुया, हालेलुया। इसी तरह मेरे साथ निकाले यूहन्ना का खत है 4 बाब और उसके 14 और 15 आयत। यूहन्ना का पहला खत उसका 4 बाब और उसकी 14 और 15 आयत। और हमने देख लिया है और गवाही देते हैं कि बाप ने बेटे को दुनिया का मुनज्जी करके भेजा है। जो कोई इकरार करता है कि यीशु खुदा का बेटा है, खुदा उसमें रहता है और वो खुदा में। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर लिखा गया है कि जो कोई इकरार करता है कि यीशु खुदा का बेटा है, खुदा उसमें रहता है और वो खुदा में रहता है। हालेलुया, हालेलुया। रब्बा सिखो तो लोगी बता कर तो मोर बना।
मेरे अजीजों, यीशु का इनकार ना किया करे और यीशु की गवाही जगह जगह पर दिया करे, क्योंकि उसने हमारे गुनाहों को उठा लिया है, हमारा कुफारा दे दिया है, हमें मौत से निकालकर जिंदगी बख्श दे दी है। हालेलुया। मेरे साथ निकालें यूहन्ना का खत है, उसका 5 बाब उसकी 11 और 12 है। इसी खत में हम रहेंगे। 5 बाब और उसकी 11 और 12 आए। और वो गवाही ये है कि खुदा ने हमें हमेशा की जिंदगी बख्शी और ये जिंदगी उसके बेटे में है। जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास जिंदगी भी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर भी लिखा है कि वो गवाही ये है कि खुदा हमें हमेशा की जिंदगी बख्शी है। खुदा ने हमें हमेशा की जिंदगी बख्शी है। जिसके अंदर यीशु है उसके अंदर जिंदगी है। जिसके अंदर यीशु नहीं, जिसके अंदर खुदा का बेटा नहीं है, उसके अंदर जिंदगी भी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। उसके लिए जोरदार ताली है जिसने आपको जिंदगी बख्शी है। निकाले लूका की अंजील उसका पहला बाब, लूका की अंजील उसका पहला बाब और उसकी 32 आयत। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदा उसके बाद दाऊद का तख्त उसे देगा। हालेलुया, हालेलुया। कि वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, और तब तक उसके पास होगा। उसी वो ही फैसले करेगा। हर कौम हर कबीले का फैसला वो खुद करेगा। मेरे अजीजों, मेरा और आपका खुदा वो खुदा है जो हर कौम हर कबीले का फैसला उस तख्त पर, आसमान पर जो तख्त लगाया गया है, उस तख्त पर बैठ के अपने बाप के साथ दाएं तरफ बैठकर वो हमारा फैसला करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरा और आपका मसीहा वो खुदा का बेटा यीशु है, जिसने मेरे अजीजों उस सलीब पर मेरे लिए और आपके लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया और हमें बचा लिया। मेरा और आपका मसीहा, जिसके बारे में ये लिखा गया है कि ये कौन है, ये वो है जिसने दावा कर दिया है कि क़यामत और जिंदगी मैं हूँ। ये कौन है? ये वो है जिसने दावा कर दिया है कि जिंदगी की राहें पानी के चश्मे मुझसे सादर होते हैं। उस प्यासी औरत को, उस सामरी औरत औरत को देखें जिसने कुएं पर खड़ी होकर कह दिया है कि रवा नहीं कि हम आपको पानी पिलाए। मेरे अजीजों, मेरे और आपके मसीहा ने उसको ये कह दिया कि अगर तुझे पता होता तो मैं तुझे जिंदगी का पानी पिलाता। मेरा और आपका खुदा, मेरा और आपका मसीहा वो मसीहा है जिसके अंदर से पानी की राहें निकलती है, पानी के चश्मे जारी हो जाते हैं। मेरा और आपका खुदा वो खुदा है जिसके बारे में ये लिखा है कि वो शेरों के मुंह बंद कर देता है। हालेलुया। ये कौन है? ये वो है जिसने कह दिया कि क़यामत और जिंदगी मैं हूँ। जिसने मार्था को कहा, मार्था तूने उस वक्त सुना नहीं था कि मैंने तुझे क्या कहा था कि क़यामत वाले दिन। उसने मार्था ने यीशु को कहा था कि तूने तो कहा था कि तेरा भाई क़यामत वाले दिन भी उठेगा। यीशु ने कहा कि तूने उस वक्त सुना नहीं था कि मैंने तुझे कहा था। ले सुन मार्था, तेरा भाई अभी भी उठेगा। क़यामत और जिंदगी मैं हूँ। कब्र से बाहर आएगा और कब्र से बाहर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। उस यीशु के लिए जोरदार ताली लगाएं। हालेलुया। राबा सीखा पारा रमतोर सीपारा। खुदावन तेरा शुक्र हो, तेरे बेटे के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। अरे बरफात खुदा, हमें तौफीक बख्श के हम ताहयात तेरे बेटे की ये गवाही देते रहें और जब भी वक्त आए तो तेरे बेटे की गवाही देते देते इस जमीन से रुखसत हो जाए। हालेलुया। मेरे अजीजों, ये कौन था? ये वो मसीहा था, ये वो था
जब उसकी रूह आसमान को लगी थी, तो सलीब पर भी उसने जाते जाते ये कह दिया कि वो इसे माफ कर दे, कि ये नहीं जानते कि हम क्या कर रहे हैं। मेरा और आपका खुदा, खुदा का बेटा यीशु वो था जिसने सलीब पर भी दुखों की जिंदगी में अपने बदन पर जो छड़ी किया हुआ था, तब भी कह दिया था कि बाप इनको माफ कर, कि ये नहीं जानते कि हम क्या कर रहे हैं। मेरे अजीजों, मेरा और आपका मसीहा वो है जिसने मेरे लिए, आपके लिए, पूरी कायनात के लिए, पूरी आखिरत के लिए अपनी जान को सलीब पर दी थी। ये वो था जो खुदा का बेटा यीशु था, जिसकी गवाही बाप ने जगह जगह पर नबियों के थ्रू, सिद्दीकों के थ्रू ये कह दिया था कि ये खुदा का बेटा यीशु है। एक दफा यीशु ने पतरस को बोला, पतरस जो था वो बड़ा करीब, कि पतरस तू क्या कहता है? पतरस तू क्या मेरे बारे में कहता है? पतरस ने भी यही बात कही कि तू खुदा का बेटा यीशु है। यीशु ने फिर उसको कहा कि पतरस, अगर मेरा बाप तुझ पर जाहिर करता तो तू भी ये बात नहीं कहता। मेरे अजीजों, आज मुबशर शाही पर बाप ने ये बेतुक खोला है, बाप ने ये बेतुक जाहिर किया, और मैं ये ललकार कर कहता हूँ कि यीशु ही खुदा का बेटा है, जिसने मेरे लिए और आपके लिए और मेरे बच्चों के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया। ये वो खुदा का बेटा यीशु है। हालेलुया। मेरे अजीजों, एक दफा मेरी वाइफ ने भी ये बात कही थी कि शहीद मेरा निकाल करते हैं, लेकिन मेरे खुदा का और खुदा के बेटे यीशु का निकाल नहीं करना, क्योंकि वही तुझे जिंदगी बख्शेगा। हालेलुया। वो तब से लेकर आज तक मैं यीशु की गवाही, जो भी मकान हो, जगह जो भी हो, चाहे चर्च हो, चाहे कोई भी मकान हो, मैं यीशु की गवाही उस जगह पर देता हूँ और कहता हूँ कि यीशु खुदा का बेटा है, जिसने मुझे उन गुनाहों से, उन बदियों से, उन मौत से निकाल कर आज जिंदगी बख्श दी है। हालेलुया। मैं भी आपको कहता हूँ कि ये जिंदगी और ये गवाही यीशु ने अपने अंदर रखे तो खुदावंद आपको बरकत देगा। आमीन। खुदावंद आपको और मुझे इस कलाम के वसीला से बरकत देगा।